तो ईशानी जब उसे ब्लैंक चेक पर साइन करके दे देती है और कहती है कि जितना चाहे अमाउंट तुम यहाँ पर लिख सकते हो। आरोही कहती है, आपको लगता है कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, तो अब आप मुझे पैसे देकर खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। ईशानी स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम्हें तो मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा, चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आरोही बाहर की ओर जाने लगती है तो ईशानी चेयर से उठकर उसके सामने आ जाती है और धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ती है। आरोही अपना कदम पीछे हटाने लगती है और डरते हुए कहती है, आप आप क्या करना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। आप चाहे मुझे कितना भी पैसा ऑफर करो, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। इतने में ही उसका पैर टेबल से टकरा जाती है और तभी ईशानी उसे टेबल के ऊपर ही पुश करती है। आरोही उसे अपने सामने से हटाने की कोशिश करती है लेकिन ईशानी उसके दोनों हैंड को तब तक ऊपर ब्लॉक कर लेती है और उसके करीब आकर कहती है, शायद तुम कुछ भूल रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ। मैंने कहा था जिस वक्त तुम मेरी बात नहीं सुनोगे उसी वक्त मैं तुम्हें किस करूँगी। ये कहते ही वो एकदम से उसके लिप पर किस करती है। आरोही को गुस्सा आ जाती है, वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन ईशानी तो राइट हैंड से उसके दोनों हैंड को और लेफ्ट हैंड से उसके नेक को ग्रैब कर लेती है ताकि वो लड़की यहाँ से भाग न सके। आरोही को रियलाइज़ होती है कि उसके लिप पर पेन हो रही है क्योंकि उसका बॉस तो उसे फाइट कर रही है। यू आर हर्टिंग मी। आप पहले भी बहुत बुरे थे और आज भी हो। आई बेग यू, जस्ट लीव मी। और मैं इतना बैड पर्सन किसकी वजह से बना? तुम्हारी वजह से। वो तुम ही हो जिसने मुझे ऐसे बनने के लिए मजबूर कर दी। मैं तुम्हें कितना लव करती थी पर तुम मेरे सामने से उसके साथ चले गए थे। तुम जानते भी हो कि उस वक्त मुझे कितना पेन हुआ था, पर वो मेरे बॉयफ्रेंड था। तब आप मेरे कुछ भी नहीं थे। आपने मुझसे आकर एक बार कहा भी नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो शायद मैं आपके बारे में सोचती। ओह कम ऑन, मुझसे झूठ मत कहो, सब पता है मुझे। मैंने तुम्हें बहुत बार बोलने की कोशिश की थी, इनफैक्ट तुम्हें पता भी था, पर तुमने मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिया। और क्यों दोगे? क्योंकि तब मैं पुअर थी, मैं गुड लुकिंग नहीं थी। तुम्हें तो रिच पर्सन बहुत पसंद है ना, पर देखो उसने तुम्हें छोड़कर चला गया है। अब तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? कॉज अब तो मैं उससे कहीं ज़्यादा रिच हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, तुम्हारी तरह 100 लड़की खरीद सकती हूँ। आरोही उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, तो जाओ ना, ढूंढो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे तो आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना। पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? पर यही बात मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे अच्छा लगता है। तभी डोर पर कोई नॉक करते है और वह जल्दी उसे हटाकर अपने कपड़े ठीक करके पास में खड़ी हो जाती है। बॉस, आफ्टरनून पर आपकी मीटिंग है, क्या मैं उसे कैंसिल कर दूँ? आई थिंक आपका तबीयत ठीक नहीं है। ईशानी कहती है, नहीं, मीटिंग कैंसिल मत करो। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस मैम, आपने सही कहा। मिस्टर आदित्य रॉय कपूर हमारे न्यू इन्वेस्टर है। आई एम श्योर अगर उनकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी तो इसमें हमारी कंपनी की फ़ायदा होगी। हाँ, मैं जानती हूँ। अब तुम जा सकते हो। इधर आरोही तो बहुत सरप्राइज हो जाती है। आदित्य, क्या वो वही है? ईशानी उसकी ओर टर्न होती है और कहती है, यस, ये वही है। तुम मुझसे बहुत चाहते थे ना, पर अब देखना मैं कैसे उसे सड़क पर लाती हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो आप उसे बीच में क्यों ला रही हो? उसे बीच में ला रही हो? नहीं, वो बीच में ही था, पर अब मैं उसे हमारे बीच से हटाऊंगी।
पर आप ऐसा क्यों करेंगे? हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा और वो मुझसे प्यार नहीं करता है और मैं भी उसे भूल चुकी हूँ। अच्छा, तुम मुझसे भूल चुके हो? तो फिर इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? तुम चाहे मुझसे कितना भी झूठ कह लो, पर मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। और तुम देखना अब मैं उसे कैसे रास्ते पर लाती हूँ। स्टोरी कैसी लग रही आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वापस आऊंगी बहुत जल्द माफिया गर्लफ्रेंड की पार्ट 4 को लेकर। सी यू सून, बाय बाय।